मेरठ से दिल्ली का सफर 55 मिनट में पूरा करने वाली नमो भारत ट्रेन के किराए को लेकर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है। लोगों का कहना है कि बस या लोकल ट्रेन की तुलना में नमो भारत का किराया ज्यादा है। रोजाना आने जाने वाले यात्रियों के लिए ये जेब पर भारी पड़ सकता है। लेकिन नमो भारत का किराया आखिर है कितना और क्या वाकई ये ज्यादा है? लोग इसकी तुलना दिल्ली मेट्रो के किराए से क्यों कर रहे हैं और किराया किस हिसाब से तय किया गया है? इतने किराए में नमो भारत ट्रेन में आपको क्या कुछ सुविधाएं मिल रही हैं? सब कुछ आपको समझाने वाले हैं हम इस वीडियो में। सबसे पहले ये जान लीजिए कि नमो भारत ट्रेन का सराय काले खां दिल्ली से मोदीपुरम मेरठ तक का पूरा 82 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर अब शुरू हो चुका है। 55 मिनट की इस यात्रा के लिए स्टैंडर्ड क्लास का किराया 210 रुपए है, जबकि प्रीमियम कोच के लिए 250 देना होगा। इस कॉरिडोर पर दिल्ली की ओर से पहला स्टेशन होगा सराय काले खां। इसके बाद ये ट्रेन न्यू अशोकनगर, आनंद विहार और साहिबाबाद से होते हुए गाजियाबाद पहुंचेगी, जबकि आगे गुलधर, दुहाई डिपो, इसके अलावा मुरादनगर और मोदीनगर साउथ तक भी ये ट्रेन जाएगी। और मेरठ के लिए मोदीनगर नॉर्थ, मेरठ साउथ तक भी ये ट्रेन जाएगी। मेरठ साउथ से आप शहर के अंदर मेट्रो के लिए इंटरचेंज कर सकते हैं। इसके अलावा मेरठ शहर के अंदर नमो भारत ट्रेन शताब्दी नगर, बेगमपुल और मोदीपुरम में भी रुकेगी। अब अगर आपको दिल्ली से मेरठ की यात्रा बस से करनी है तो किराया यूपीएसआरटीसी राज्य बस का लगभग 99 से 171 रुपए के बीच होता है। ये किराया बस के सबसे सस्ते नेशनल रूट की साधारण बस के लिए है। कम दूरी की बसें आमतौर पर इसी रेंज में टिकट देती हैं, जबकि अगर आप ट्रेन से दिल्ली और मेरठ का सफर करते हैं तो किराया ट्रेन की श्रेणी पर निर्भर करता है, जैसे सामान्य पैसेंजर ट्रेन या फिर एक्सप्रेस ट्रेन। किराया वैसे सामान्य सीट का 60 रुपए तक होता है। यानी हाँ, ट्रेन और बस की तुलना में मेरठ से दिल्ली का किराया नमो भारत में ज्यादा है। हालांकि लोगों का ये तर्क है कि ये हाई स्पीड, एयर कंडीशन और आधुनिक सुविधा वाली सेवा है, इसीलिए किराया थोड़ा ज्यादा होना स्वाभाविक है। लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जब ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट है तो इसे आम लोगों की पहुंच में होना चाहिए और किराया कम होना चाहिए। अब बात करते हैं दिल्ली मेट्रो की, जिससे लोग नमो भारत के किराए की तुलना कर रहे हैं। दिल्ली मेट्रो का किराया दूरी के हिसाब से तय होता है। अभी मेट्रो में न्यूनतम किराया लगभग 10 से शुरू होकर अधिकतम 60 रुपए तक जाता है। यानी अगर आप पूरी लंबी दूरी भी तय करें तो भी किराया 60 से ज्यादा नहीं होगा। यही वजह है कि लोग सवाल उठा रहे हैं कि जब दिल्ली मेट्रो में 50 से 60 रुपए में लंबा सफर हो जाता है तो नमो भारत में 82 किलोमीटर के लिए 210 रुपए क्यों? लेकिन यहाँ एक बड़ा अंतर समझना जरूरी है। दिल्ली मेट्रो शहर के अंदर चलने वाली अर्बन ट्रांसपोर्ट सेवा है, जिसकी स्पीड औसतन 35 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा रहती है, जबकि नमो भारत एक रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम यानी आरआरटीएस है, जिसकी डिजाइन स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटा है और ऑपरेशनल स्पीड करीब 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटा रहती है। यही कारण है कि मेरठ से दिल्ली का सफर सिर्फ 55 मिनट में पूरा हो रहा है। इसके अलावा नमो भारत में आपको एयर कंडीशन कोच, आरामदायक सीटें, मोबाइल लैपटॉप चार्जिंग पॉइंट, फ्री वाईफाई, महिलाओं के लिए अलग कोच और प्रीमियम क्लास जैसी सुविधाएं मिल रही हैं। स्टेशन भी एयरपोर्ट जैसे मॉडर्न बनाए गए हैं, जहां पर एस्केलेटर, लिफ्ट और बेहतर सुरक्षा व्यवस्था का दावा किया जा रहा है। दूसरी ओर बस और सामान्य रेल यात्रा सस्ती जरूर है, लेकिन उसमें समय ज्यादा लगता है। ट्रैफिक जाम, भीड़ और अनिश्चित समय जैसी परेशानियां भी रहती हैं। आखिर में फैसला यात्रियों को ही करना है। नमो भारत सुविधा और स्पीड दे रही है, लेकिन इसकी कीमत उसी हिसाब से तय की गई है। सिर्फ इतना ही नहीं, नमो भारत ट्रेन की सबसे बड़ी खासियत इसकी कनेक्टिविटी है। ये सिर्फ मेरठ और दिल्ली को जोड़ने वाली तेज रफ्तार ट्रेन नहीं, बल्कि दोनों शहरों के लोकल नेटवर्क से भी सीधा संपर्क देती है। दिल्ली की तरफ से देखें तो सराय काले खां, आनंद विहार और न्यू अशोकनगर जैसे स्टेशन ऐसे पॉइंट हैं जहां से यात्रियों को दिल्ली मेट्रो से जुड़ने की सुविधा मिलती है। आनंद विहार तो पहले से ही रेलवे स्टेशन, बस अड्डा और मेट्रो का बड़ा इंटरचेंज हब है, यानी नमो भारत से उतरते ही आप सीधे दिल्ली मेट्रो पकड़ सकते हैं और शहर के किसी भी कोने में पहुंच सकते हैं।
वहीं मेरठ की तरफ भी ये ट्रेन सिर्फ बाहर तक नहीं रुकती बल्कि शहर के अंदर तक जाती है। मेरठ साउथ से आगे शताब्दी नगर, बेगमपुल और मोदीपुरम जैसे स्टेशंस पर रुकती है। यहां से मेरठ मेट्रो के साथ इंटरचेंज की सुविधा दी गई है, यानी अगर आपको मेरठ शहर के अंदर कहीं जाना है तो आप आसानी से मेट्रो बदल सकते हैं। इस तरह नमो भारत सिर्फ एक इंटरसिटी ट्रेन नहीं है बल्कि ये एक रीजनल कनेक्टिविटी सिस्टम है। आप मेरठ के अंदर मेट्रो से सफर शुरू करें, नमो भारत पकड़ें, दिल्ली पहुंचे और फिर दिल्ली मेट्रो से आगे बढ़ जाए। पूरा सफर एक नेटवर्क की तरह जुड़ा हुआ है। यही वजह है कि इसके समर्थक कहते हैं कि यह सिर्फ 2 शहरों को नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र को जोड़ने वाला आधुनिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। अब आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।